ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में सुरक्षा तैयारियों की उपायुक्त व एसएसपी ने की समीक्षा। महात्तों के साथ बैठकर सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। मानगो गांधी मैदान से जुलूस निकलकर पहुंचेगा साक्षी आम बगान। जुलूस की पूर्व संध्या पर पुलिस ने साक्षी व मानगो में किया फ्लैग मार्च। जुलूस में अनुशासन और मर्यादा के लिए तंजीम अहले सुन्नत ने किया दिशा निर्देश जारी। 200 सिख श्रद्धालुओं का जत्था श्री चंद्रपोना साहिब के लिए रवाना। श्रद्धालुओं ने रवाना होने के पूर्व गुरु महाराज के चरणों में अरदास की। गुरु घर में स्नान के बाद श्रद्धालु होंगे अरदास में शामिल। श्रद्धालुओं को 3 बसों में निःशुल्क ले जाया गया है श्री चंद्रपोना साहिब। कई सामाजिक संस्थाओं की इस कार्य में रही है अहम भूमिका। यूथ स्ट्रगल कमेटी ने किया युवा कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। जेएसएससी की वैकेंसी की त्रुटियों में संशोधन की रखी मांग। परीक्षा का सिलेबस बदलने की मांग की। राज्य सरकार पर रोजगार देने के नाम पर गुमराह करने का लगाया आरोप। देशव्यापी आंदोलन चलाने की योजना। आइए बात करते हैं ईद मिलादुन्नबी जुलूस की पूर्व संध्या पर डीसी और एसएसपी द्वारा सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी की पूर्व संध्या पर जिला उपायुक्त विजया जाधव और सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने महात्तों के साथ साक्षी रविंद्र भवन में एक मीटिंग की, जिसमें जुलूस की तैयारियों की समीक्षा की गई। विजया जाधव, सीनियर एसपी प्रभात कुमार के अलावे सिटी एसपी के विजय शंकर और एसडीओ धालबूम संदीप कुमार मीना भी मौजूद थे। बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि जुलूस को लेकर सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। जुलूस मानगो गांधी मैदान से निकलकर साक्षी आम बगान पहुंचेगा। इसके लिए मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुलूस में डीजे व ट्रेलर गाड़ी को शामिल किए जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं जुलूस की पूर्व संध्या पर शाम 4 बजे से सीसीआर से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी कमल किशोर व सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता कर रहे थे। मार्च में सीसीआर वाहन, ब्रज वाहन के साथ मोबाइल वैन भी शामिल थे। फ्लैग मार्च मानगो गांधी मैदान तक पहुंचा, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधी मैदान का मुआयना भी किया। वहीं जुलूस में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए तंजीम अहले सुन्नत की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब की जो जयंती है उसके उपरांत जो जुलूस निकलने वाला है गांधी मैदान मार्गों से, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हफ्तेड़ी तक उसका समापन होना है। तो इस दरम्यान ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार लोगों का फुटफॉल होने की संभावना है। उसको देखते हुए हमने मैजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया है और आज इसके ब्रीफिंग्स थे पुलिस पदाधिकारियों के साथ। तो इसमें क्या क्या सतर्कता बरतनी है, धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है वो कैसे दी गई है, बैरिकेडिंग पॉइंट्स एंड ड्रॉप गेट के पॉइंट्स कल ही एक मीटिंग में विस्तृत तरीके से डिस्कशन के जरिए निकाले थे। तो उसके प्रिपरेशन जेएनएससी एमएनएससी जुस्को द्वारा की गई है। ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाएगी। 3-3-2 ऐसे 6 से 8 ड्रोन हमने लगाए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रेलर अलाउड नहीं है, हेवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, रास्ते संकीर्ण है, बहुत लोग इसमें जा रहे हैं, धक्का लगने से कोई भी अनहोनी होने की आशंका होती है। फिर टर्निंग्स में इन बड़े बड़े ट्रेलर्स को प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक जाम होती है, तो इसीलिए ट्रेलर्स प्रोहिबिटेड है, डीजे प्रोहिबिटेड है। आपको लाउड स्पीकर्स बड़े ही संयमित तरीके से लगाने हैं। इन सारी सूचनाओं को ऑलरेडी हम पेशे गाँव की मीटिंग में दे चुके हैं और दोबारा हम इनको पूछ के आज के लेवल में क्या प्रिपरेशन हो गया वो देखेंगे। आम बगान और गांधी मैदान की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था वहाँ पे हमने की गई है और जोनल मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू इसकी कांस्टेंट निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम हमारा एक्टिवेट है और हम खुद लोग कल यहाँ पे मौजूद रहेंगे।
तो इस तरह से प्रिपरेशन हमारी है, तो लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से निकालें और प्रशासन को सहयोग करें और इसको रियल वे में सेलिब्रेट करें, ये भी मेरी इच्छा। धामखेड़ी में हाँ इसका समापन होना है एंड स्टार्टिंग इसका गांधी मैदान मार्गो से। तो एक प्रिस्क्राइब रूट है, रूट का डेविएशन अलाउड नहीं है, तो सारे लोग उसी रूट से चलेंगे, उसी वे से चलेंगे और पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। आरएएफ की हमारे पास एक कंपनी है, तो आई थिंक वी आर सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर द डीजे अलाउड नहीं है। हम किसी ऐसे पुण्य आत्मा के याद में कल सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, तो हम वो डीजे लगा के किसी भी वृक्षोभक या अन्य धर्मियों की भावनाओं को उत्तेजना देने वाले कोई भी गाने हमारे अलाउड नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। जो पैगंबर मोहम्मद साहब का बर्थडे के आलोक में जो जुलूस निकाला जा रहा है, उसके लिए जिला पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी फ्लैग मार्च भी निकाला हुआ है, डीएसपी ट्रैफिक एंड डीएसपी सीसीआर उसमें मौजूद हैं, संबंधित जुरिडिक्शन के डीएसपी भी मौजूद हैं। अभी सिटी एसपी और एसडीओ गए हैं उसमें ज्वाइन करने। जो रूट है, रूट में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, उसके लिए भी कल एक मीटिंग की गई थी, उसमें सभी को दिशा निर्देश दे दिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग भी कल वाले इस पर्व को भी अच्छे से मनाएंगे। सर, प्रशासन की मौजूदगी किन किन जगहों पर रहेगी तैनाती? वो बहुत सारे डिटेल्स है, उसको इस तरीके से 2-4 पॉइंट नहीं है। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे जिला में आज़ाद नगर थाना अंतर्गत चेपापुल से लेकर के और वो मानगो, साक्षी, बिष्टुपुर होते हुए कदमा होते हुए एंड होना है सेंट्रल मैदान में। जो भी संवेदनशील जगह है, जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हम लोगों के एक्सपीरियंस में है, सब जगह मजिस्ट्रेट एंड पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बाहर से ही फोर्स मंगाई गई है? यस, बाहर से भी सीआरपीएफ की एक कंपनी मंगाई गई है, आरएएफ की एक कंपनी मंगाई गई है और हमारे अपने जिला के सभी बल और पुलिस पदाधिकारी। आप दुर्गा पूजा में संभवतः देखे होंगे जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। बात करते हैं श्री चंद्रकोना साहिब के लिए रवाना होने वाली 200 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे की। शहीद भगत सिंह फैंस क्लब नानक नगर टिंटलिक के संयोजक करमजीत सिंह कम्मे के नेतृत्व में 200 से अधिक की संख्या में सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था श्री चंद्रकोना साहिब के लिए शनिवार को रवाना हुआ। सिख जत्थे की ओर से ज्ञानी दलजीत सिंह ने गुरु महाराज के चरणों में यात्रा की सफलता के लिए अरदास की। बताते चले कि 9 अक्टूबर 2022 रविवार को पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समूह सत्संग गुरुद्वारा में स्नान कर अरदास में शामिल होंगी। इस धार्मिक यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को निःशुल्क 3 बसों से दर्शन के लिए ले जाया गया। समागम के आयोजन में रंगरेटा महासभा झारखंड के संस्थापक सदस्य हरजिंदर सिंह रिंकू, कोशिश एक मुस्कान संस्था के संयोजक शिवशंकर सिंह, टुइला डुंगरी गुरुद्वारा के नव नियुक्त प्रधान सरदार सुखरान सिंह लालपुरा, भाजपा गोलमुरी मंडल अध्यक्ष अजय सिंह हनी परिहार, सरदार कुलदीप सिंह, सद्भावना मार्केट के अध्यक्ष अप्पा राव, रंजीत सिंह काकीपाजी, त्रिदेव सिंह, बीबी बलजीत कौर, बीबी बलकीत कौर, बीबी मंजीत कौर, कुलवंत सिंह, मुगल चक्की, जसवंत सिंह, दर्शन सिंह काले, मुख्तार सिंह, दारा सिंह, हैप्पी सिंह, जसपाल सिंह गोल्डी, सतबीर सिंह, जगजीत सिंह, अमन सिंह, जस सिंह समेत तमाम सिख समाज के लोग जत्थे में शामिल हैं। वहीं रंगरेटा महासभा के हरजिंदर सिंह रिंकू ने वरिष्ठ सिख प्रतिनिधियों के माध्यम से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खड़गपुर के प्रधान सरदार जितेंद्र सिंह जी से संपर्क कर सत्संग के ठहरने की उचित व्यवस्था कराए जाने का आग्रह किया है। भगत सिंह फैंस क्लब के माध्यम से नानक नगर 3 प्लेट और हमारे युवा साथी कम्मे भाई की तरफ से, रिंकू भाई की तरफ से और तमाम युवा साथियों के माध्यम से जमशेदपुर से आज लगभग 200 की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग चंद्रकोना गुरुद्वारा की ओर आज प्रस्थान कर रहे हैं। इनकी रवानगी के लिए, इनका सुखद यात्रा की कामना के लिए आज हम सभी लोग जो सिख समुदाय से नहीं भी हैं, जो न सनातनी है, वो भी इनकी सुखद कामना के लिए हम लोग इनको रवानगी के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा मंगलमय हो और ये अपने पूरे साथियों के साथ में सुखद वहाँ पहुँचे। और कल वहाँ पूर्णिमा है, पूर्णिमा में एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान होता है चंद्रकोना गुरुद्वारा। सभी लोग वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं, अपने धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं, अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाने जा रहे हैं। ऐसे युवा साथियों और बच्चों को हम लोगों की शुभकामनाएं। आज के युग में जो युवा साथी भटक रहे हैं लेकिन अपने
नानक नगर के साथियों का एक उल्लास, एक जोश देखने को मिलता है कि ये लोग गलत रास्ते को न अख्तियार करते हुए गुरु की आपके स्थान को आस्था बनाते हुए वो जा रहे हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनको शक्ति प्रदान करे और आने वाले समय में भगत सिंह फैंस क्लब और आगे बढ़े। बात करते हैं जमशेदपुर यूथ स्ट्रगल कमेटी द्वारा युवा कन्वेंशन कार्यक्रम के आयोजन की। रोजगार की मांग को लेकर जमशेदपुर यूथ स्ट्रगल कमेटी ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस पूर्वी एरिया में स्थित निर्मल भवन में युवा कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। बताते चले कि जेएसएससी द्वारा पिछले दिनों बहाली निकाली गई, लेकिन बहाली में काफी त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस कन्वेंशन में शामिल युवाओं ने सरकार की त्रुटियों को गिनाते हुए कहा कि जिस पद पर बहाली की जानी है उसके लिए निर्धारित किए गए विषय की पढ़ाई राज्य में हुई ही नहीं है। जानकारी हो कि संथाली हो और अन्य आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नहीं होती है, जबकि उसको जानने वाले लोग बहुत कम हैं। अब राज्य सरकार उस भाषा की परीक्षा लेना चाहती है। आज पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है। स्थानीय भाषा को लागू कर राज्य सरकार सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। अब तो बेरोजगार युवा की उम्र भी निकलती जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को युवाओं के भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं इस कन्वेंशन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाने की रणनीति भी बनाई गई है। नहीं, बेरोजगार नीति को लेकर यहाँ सवाल करने हम लोग आए हैं। और आपका पिछले दिनों जेएसएससी द्वारा 2 बहाली निकाला गया है, ठीक है, एक लैब टेक्नीशियन और एक टीचर्स का बहाली, पीजी टीचर्स का बहाली। लेकिन इतना त्रुटियां हैं उन बहालियों में, माने कोई बेस नहीं है जिसका, उस बेस के आधार पर सरकार ने ये बहालियां निकाल दिया। लैब टेक्नीशियन का जो मांगा गया है, उसका अर्हता मांगा गया है, उसका हिसाब से झारखंड में पढ़ाई नहीं हुआ है कभी। एक समय था जब हम फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री आपका सब्सिडरी पेपर के तौर पर रख सकते थे, लेकिन जब से ये सेमेस्टर सिस्टम आया तब से वो सिस्टम बंद हो गया। माने एक ही विषय को लेकर आप कर सकते थे, लेकिन झारखंड सरकार ने मांग लिया है 2 विषय में, वो भी 50%। दूसरे राज्यों में कोई लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 मांगती है, या एक ही विषय पर जो है एक विषय होना चाहिए। ये भी नहीं कि ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर से इंक्लूड करने का बात कहा गया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वो आधे से ज़्यादा, और झारखंड हम लोग का ये आदिवासी स्टेट है। इस आदिवासी स्टेट में यहाँ की जो भाषाएं हैं, वो भाषा, संथाली भाषा, उन सब विषयों का शिक्षकों का बहाली नहीं निकाला गया। तो ये एक मजाक है। एक हम लोग सुनते हैं कि जेएमएम की सरकार है, आदिवासी सरकार है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हश्र क्या है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर साथ साथ जो बेरोजगारी को लेकर जो केंद्र सरकार के साथ साथ कोई भी सरकार हो, हम लोग देख रहे हैं केंद्र में बीजेपी नीति सरकार है, राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, कोई भी सरकार हो, वो युवाओं को लेकर जो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ में ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी ऑल इंडिया बेस पर लड़ रही है। झारखंड में भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ के युवा जो है आगे आए और इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करें। आइए बात करते हैं 18 अक्टूबर को चांडिल डैम परिसर में आयोजित होने जा रहे आजसू के कार्यकर्ता सम्मेलन की। आगामी 18 अक्टूबर को चांडिल डैम परिसर में आयोजित होने जा रहे कोल्हान प्रमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर आज हुई प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहित ईचागढ़ प्रभारी हरिलाल महतो, जिला प्रभारी सह केंद्र सचिव रविशंकर मौर्य, केंद्र सचिव सुशेन महतो, जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम कन्हैया सिंह, जिला अध्यक्ष पश्चिमी जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा, जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी, फणिभूषण महतो मौजूद रहे। बताते चले कि आज की प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्र प्रधान महासचिव ने बताया कि आगामी 18 अक्टूबर को कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोल्हान के 3 जिले के सभी प्रखंड, पंचायत स्तर के सभी केंद्र पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, नगर के सभी पदाधिकारी एवं अनुसंघीय इकाई के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान एक शपथ समारोह भी होगी, जिसमें 10,000 पदेन पदाधिकारी एक साथ शपथ लेंगे। साथ ही पार्टी राज्य के ज्वलंत और संगठनिक विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। सम्मेलन में मिले निर्देशों के आलोक में पार्टी जन मुद्दों के साथ आंदोलन करेगी। वर्तमान सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों और
समीक्षा कर सरकार को घेरने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक करेगी। महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू नए तेवर के साथ आंदोलन करेगी। 2022 को चांडिल डैम परिसर में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला के सभी प्रखंड पंचायत के केंद्रीय, जिला, प्रखंड एवं नगर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ पार्टी के सभी अनुषंगी इकाई के सभी पदाधिकारी उसमें शामिल होंगे और सभी कार्यकर्ता नेताओं को माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ जो पार्टी का जो अनुशासन होता है, पार्टी का कार्यक्रम होता है, आने वाले समय में पार्टी का किस रूप से कार्यकर्ताओं को जनता के लिए काम करना रहेगा, सारी बातें वहाँ रखेंगे। और जो पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ बातों को रखना चाहेंगे, विमर्श रखना चाहेंगे, अपना विचार देना चाहेंगे, वहाँ बातों को रखेंगे। वर्तमान जो सरकार है, जो राज्य के जनता को चुनाव पूर्व या चुनाव प्रचार के दौरान जो कमिटमेंट किया था, ये सरकार आज जनता के साथ धोखा कर रही है। ये लापरवाह सरकार है, गंभीर नहीं है। सरकार को इन सारी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, चूँकि लगातार इस प्रकार का कई घटनाएं घट रही है। इसलिए हमें लगता है कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। ऐसे सरकारों को राज्य के जनता देख रही है, समय पर जनता निर्णय लेगी। आइए बात करते हैं ईडी द्वारा गिरफ्तार और होटवार जेल में बंद बाबुओं के ऐशो आराम पर विधायक सरयू राय द्वारा उठाए गए सवालों की। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सवाल खड़ा किया है कि झारखंड के जिन अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और वे लोग रांची के होटवार जेल में बंद हैं, सभी अधिकारियों को राज्य के बाहर के जेलों में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे अयाशी की जिंदगी जेल में रहकर जीते हैं। जी हां, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में जिन अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार कर होटवार जेल में रखा है, उन सभी अधिकारियों को झारखंड के बाहर जेल में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि रांची के होटवार जेल में बंद सभी अधिकारी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। केवल एक वार्ड 11A में मात्र 5 से 6 लोग रहते हैं, जबकि जेल के अन्य वार्ड में कैदियों की ठूसम ठूस है। सभी के पास 2-2, 3-3 मोबाइल फोन हैं। बिना किसी का नाम लिए सरयू राय ने कहा कि जेल में बंद वीआईपी व वीवीआईपी लोगों को दूसरे राज्यों के जेल में भेजा जाना चाहिए। वे लोग जेल से फोन करके कहते हैं कि फिर मेरी सरकार आएगी, आप लोग अपना मुंह मत खोलिए। उनकी कौन सरकार है और उनके कौन लोग हैं, इसका पता भी लगाया जाना चाहिए। बड़ा कदम है। झारखंड में सरकार के आंख नाक कान सब वो बने हुए थे। किस तरह से घोटाले के पैसे का वरा न्यारा करते हैं, इसका लोगों ने बयान दिया है, गिरफ्तार हुए हैं। मगर उनकी गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, और भी एक आध लोग हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। और जो जेल में बंद हैं ईडी के कैदी होटवार जेल में, वो इतनी सुविधाएं भोग रहे हैं। एक तो 11A नंबर का वार्ड है, उस पूरे वार्ड को इन्होंने ले लिया है, 5-6 ही लोग हैं। एक तरफ जेल के दूसरे वार्ड में ठूसम ठूस है, कैदी भरे पड़े हैं, और दूसरी तरफ 11A में लोग ऐश कर रहे हैं। किसी के पास 3 मोबाइल है, किसी के पास 4 मोबाइल है, किसी के पास 2 मोबाइल है। स्काइप से और व्हाट्सएप से ये लोग देश दुनिया में बात कर रहे हैं। कई लोग जो पहले प्रभावी थे आज नहीं हैं, उनको लगता है कि हमारा नाम आ जाएगा, तो ऐसे लोग तो व्हाट्सएप कॉल करके उनको कह रहे हैं कि देखो मुँह मत खोलना, फिर हमारी सरकार आएगी, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर हम पावरफुल होंगे, हम तुम्हारा सब ठीक कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो इस तरह का अगर वातावरण बन गया है शीर्ष स्तर पर झारखंड में, और ईडी चाहती है कि तिलिस्म को ख़त्म करे, तो सबसे पहले इनको ऐसे जो वीआईपी पावरफुल कैदी हैं, ईडी के कैदी हैं, प्रार्थना करे
और झारखंड के जेल से उनको किसी दूसरे राज्य के जेल में ले जाए, तब उनकी ऐसी अवैध गतिविधियाँ रुक सकती हैं। और कुछ अधिकारी, 2 अधिकारियों का नाम आ रहा है, जो झारखंड के 2 अधिकारियों का नाम आ रहा है जो बंगाल के IPS हैं। इन्होंने षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र करके इन्होंने लोगों को पकड़वाया है और एक तरह से इनका जो हस्तक्षेप है वो गैर वाजिब हस्तक्षेप है। तो ईडी को अपना थोड़ा दायरा विस्तारित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ईडी के पास ये सारी सूचनाएं नहीं हैं, उनके पास जरूर सारी सूचनाएं होंगी। कार्रवाई करें, VIP कैदियों को राज्य के बाहर के जेल में रखवाने के लिए कोर्ट से प्रार्थना करें। आइए बात करते हैं आज सुनेता हरिलाल मेहतो द्वारा अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित किए गए फुटबॉल प्रतियोगिता की। चांडिल के धातकीडी में आयोजित HLM ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में आजसू प्रमुख सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो शामिल हुए। इसके अलावा गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित क्रिकेटर सौरभ तिवारी आदि वरिष्ठ अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। बताते चले कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हरिलाल मेहतो ने अपने जन्मदिन पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कर और एम्बुलेंस प्रदान कर अपने को जनसेवा के प्रति समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि हरिलाल मेहतो ने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस प्रदान किया है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से केवल घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। इस अवसर पर आजसू नेता हरिलाल मेहतो ने कहा कि चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया है, लेकिन असली मकसद तो जनता की सेवा करना है। हरिलाल जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ, ढेर बधाई देता हूँ। और केवल बधाई नहीं, जिसने अपने जन्मदिन को यहाँ के खेल प्रेमी को सुपुर्द कर दिया। आज 2 काम करने जा रहे हैं, जनसेवा के लिए एम्बुलेंस देने जा रहे हैं, जो मुझे सूचना है। दूसरा, इतना बड़ा खेल का आयोजन किया है जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। आलोचना का समय है, लेकिन आज सब आलोचना करेंगे। एक अच्छा पहल है हरिलाल जी का। आज जो फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ है, इस आयोजक हरिलाल महतो जी स्वयं है। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ है और उन्होंने समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाया है, समाज के लोगों के लिए एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया है। साथ ही साथ जो युवाओं में खेल प्रतिभा जो अंदर छिपा हुआ है, उसको भी सामने लाने का प्रयास किया है। मेरा कहना है, झारखंड में खेल की अपार संभावनाएं हैं और झारखंड के युवक युवतियों में खेल का काफ़ी जो स्टेमिना होता है, मजबूत स्टेमिना है। सरकार को खेल के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उसका दायित्व पालन करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। खिलाड़ियों को खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार जिस उद्देश्य के साथ कोटो हो खेल योजना को लागू किया था, उसको धरातल पर लाना चाहिए। उसको सभी युवक युवतियों को, युवाओं को ये सुविधा मिलना चाहिए। जब सरकार बड़ी सोच के साथ लाई है तो उसको धरातल पर दिखना चाहिए, उसको युवाओं को लाभ मिलना चाहिए। आइए बात करते हैं गोलमुरी उत्कल एसोसिएशन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किए गए प्रखंड अध्यक्षों के सम्मान समारोह की। गोलमुरी उत्कल एसोसिएशन में शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त 18 प्रखंड अध्यक्षों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। समारोह में पहुंचे कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद IPS डॉक्टर अजय कुमार ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को डॉक्टर अजय ने साफ-साफ संदेश दिया कि जनता के बीच जनता की समस्याओं का निदान करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच भाजपा की गलत नीतियों को उजागर किया जाना भी हमारे उद्देश्यों में शामिल है। गलत नीतियों में मुख्य रूप से नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा आदि है। इसके पहले सभी प्रखंड अध्यक्षों को माला, शॉल, पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर अजय कुमार ने सभी प्रखंड अध्यक्षों की बातों को सुना एवं हर जमीन समस्या के निदान का भरोसा दिलाया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी विस्तृत एवं महत्वपूर्ण जानकारियां प्रखंड अध्यक्षों को दी। उन्होंने भाजपा की गलत नीतियों, मुख्य नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा में हो रही लापरवाही को उजागर करने पर बल दिया। इस मौके पर
दिवेश राज, रामेश्वर प्रसाद, धर्मेंद्र सोनकार, बबलू झा, देवेंद्र प्रसाद, सेमी सिंह, प्रशेन सिंह, अम्बे सिंह, गुरदीप सिंह, नरेश कुमार सिंह एवं अमिता सरकार आदि उपस्थित थे। तैयारी तो करना ही है। देखिए, जिस तरह से पिछले तरीके से क्षेत्र को नजरअंदाज किया, अब बीजेपी का अहंकार देख लीजिए। हम काम भी नहीं करेंगे, उपस्थित भी नहीं रहेंगे, दुख में शामिल भी नहीं होंगे और वोट हमको दीजिए। विद्युत जी से व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं, लेकिन भाजपा का मानसिकता जो है नफरत फैला करके, इनको काम से मतलब ही नहीं। तो वैसे आदमी, मैं अपने आप को जो है बहुत काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन कम से कम हम तो गरीब लोग और आम लोग की जो बात तो सुनते हैं। कमजोर यार, गठबंधन की सरकार, चिंता मत कीजिए, वो तो हमारे ऊपर छोड़ो। पिछले बार भी देखिए, एक चीज है, पिछले बार भी दबाव डाल देते तो जैसा नहीं कि हेमंत जी के साथ अच्छा है, और हेमंत जी भी समझते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उस तरह का कोई समस्या हो। यहाँ से अगर हम लोग कांग्रेस लड़ेगी तो कहीं और से जेएमएम लड़ेगा, बहुत सारी जगह नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हम तैयारी करेंगे पार्टी के लिए। अब पार्टी को टिकट देना है, अब ये इतना अहंकार नहीं होनी चाहिए कि हम ही को टिकट मिलेगा, पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो है घूम करके पार्टी को जो है मजबूत करने के लिए हमारी पहले जिम्मेदारी है पार्टी को मजबूत करना। अब उसके बाद पार्टी जो जिसको टिकट, हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी को थोड़ी बोलेंगे कि हम ही को देना। पार्टी अपने विवेक के अनुसार जो भी और जो भी जिसको भी टिकट दिया जाएगा, हम पूरे दिल, तन मन धन के साथ जो है साथ में रहेंगे। प्रखंड अध्यक्ष उनके सम्मान समारोह में, क्योंकि इससे पार्टी को बल मिले और सारे प्रखंड अध्यक्ष एक होकर पार्टी को बढ़ाने का काम करें और साथ में मिलकर एक दूसरे को मदद करके इस पार्टी को ऊपर ले जाने का। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा सबके बीच में कि हमारे बड़े नेता भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो सबकी हमारी ये रहती थी कि बड़े नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए हम कहते हैं कुछ अधिकारी इसके हमारे उनका मनोबल बढ़ेगा, और इसके कारण मैंने हर प्रखंड अध्यक्ष को हमने साउंड देकर माला प्रकार की सभी तरह के सम्मान दिया कि इलेक्टेड है और चुनी तरह है, और इससे उनका मनोबल बढ़े और ये काम दिल लगा। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होते रहे। आगे इस तरह का कार्यक्रम। पूरा नाम आपका? दिवेश राज, कांग्रेस। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।